हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे होंगे आप? बहुत अच्छे होंगे। सब लोग को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमें बहुत इस तरह दुलार प्यार देते हैं। हम भी आपको नए नए वीडियो, नई नई थिंकिंग लेके आते हैं हम लोग सामने। तो मैंने आज सोचा कि केमिस्ट्री का आज फार्मूला लेके आते हैं, क्योंकि याद तो नहीं कर सकते बच्चे, लेकिन आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है, गाना देख के बच्चे याद कर लेते हैं। तो मैं आज सोचा कि आज आप लोग को केमिस्ट्री का जो है फार्मूला, उसको भी अपलोड करें, थोड़ा बच्चे याद कर लें। पेपर नज़दीक आ रहे हैं, ठीक इसी। लेकिन ये चीज़ ये है थोड़ा सा कि बोर्ड एग्जाम जो पेपर होने वाला है, अभी आपकी डेट आ चुकी है। मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया था, तारीख कौन सी थी सब डाल दिया था। 18 देखा गया था जो 2026 एग्जाम होगा, वो 18 फरवरी से स्टार्ट लेकर तो 27 फरवरी तक मतलब खत्म है। और जो इंटर का है तो 18 से शुरू है, 27 फरवरी खत्म है। लेकिन जो हाई स्कूल का 27 तो खत्म नहीं था, लेकिन 27 से लेकर 10 मार्च तक चला, लेकिन 10 मार्च जो पेपर लास्ट है वो आर्ट की कला है। तो मैं दुआ करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा गॉड से कि जितने बच्चे हमारे हैं, जितने भाई बहन हैं जो बोर्ड एग्जाम परीक्षा दे रहे हैं, देने जाएंगे 2026 में, उनका परसेंटेज अच्छा बने। तो कोई दिक्कत नहीं, जिससे पेपर नजदीक आएगा तो हम आपको किस प्रकार पेपर लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, उस प्रकार से हम आपको सिखा देंगे, ताकि कहीं गलती आपकी ना हो। तो आज हम फार्मूला लेके आए हैं केमिस्ट्री का। देख लीजिए, केमिस्ट्री का फार्मूला है, वो भी एक गीत के माध्यम से है। किसके माध्यम से है? गीत के माध्यम से। आप लोग गाना बहुत सुने होंगे, सुने होंगे। तो ये सॉन्ग जो है, गुलाब जैसन खिलल बारू, भौरा से मिलन बारू, इसको कुछ गाना था। तो इस गाने से मैंने सबका सूत्र यहाँ पर लिख दिया हूँ, प्लस और इसका गाना पूरा है, उसको पूरा लिखूंगा। और कुछ मतलब आज मैं आपको केमिस्ट्री फार्मूला एक संगीत के माध्यम से आपको मतलब पेश कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको क्या होता है ना कि जब भी फुर्सत मिले तो आपको गीत तो याद हो जाएगा, तो भले फार्मूला ना याद हो, लेकिन आपको गीत गीत याद हो जाएगा। ये चीज हकीकत होता है, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, पढ़ाई को हम नहीं पढ़ पाते, याद ही नहीं होता, लेकिन गीत हमें याद हो जाते हैं। ठीक, तो देखिएगा गाना क्या है, अभी हम पढ़ दे रहे हैं। गुलाब जैसन खिलल बारू, तू भौरा से मिलन बारू, करत दिल की कतल बारू, के मेहनत की। अब देखो, अभी इसका पूरा गाना है, हम आपको बता दे हैं। ठीक, संगीत क्या गुलाब जैसन खिलल बारू, तू भौरा से मिलल बारू, करत दिल के कतल बारू, फिक्र मेहनत की फल बारू। मतलब ये संगीत है। मुझे संगीत तो नहीं आता बहरहाल, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। तो ये संगीत के माध्यम से आपका ये सूत्र जो है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। फिर से देखो, गुलाब जैसन खिलल बारू, तू भौरा से मिलल बारू, करत दिल के कतल बारू, किक मेहनत की फल बारू। आपके हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसका भी जो अधूरे गाने हैं, इसको हम पूरा कर दे रहे हैं, उसको आप इस गाने के माध्यम से इसको आप तैयार कर लीजिएगा। केमिस्ट्री की जो फार्मूला होगा संगीत के माध्यम से है। देखो, ये भी उसी का है, वो आपका अधूरा था, ये पूरा हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा, उसी का। देखो, सॉन्ग को ऐड करने के लिए इस सब कुछ वर्ड को रिपीटेड किया जा रहा है। देखो, उसमें था ना कौन सा अभी पूरा हुआ था ना, गुलाब जैसन खिलल बारू, तो भौरा से मिलन, तो इसका डुप्ली मतलब उसी एक अधूरा था, पूरा भी हो गया है। कि कर मेहनत की फल बारू, लाली उठवा ललचावे, करत दिलवा
ईलू ईलू, उसी का पूरा संगीत हो गया। और उसके साथ ये देखो आप सूत्र भी है, कास्टिक सोडा है, मेथेन है, कास्टिक सोडा में डबल बार करती है क्योंकि वो संगीत को ऐड करने के लिए हो गया था। देखो केकरा है मतलब कास्टिक सोडा है, मेहनत है मेथेन है, कैसे कास्टिक सोडा भी है, फल से फिटकरी है, बा से बुझा चूना है, और लाली से लाल सिंदूर है, उठवा से अम्लराज है, ललचावे लाल सिंदूर है। और करत कास्टिक सोडा दिलवा, अभी लिखे थे ना डिनोमिनेटर है, इलू इलू मतलब इत्रियम वाई है। तो ये वो संगीत है, इसी संगीत के माध्यम से आपने मतलब वो रासायनिक जो है केमिस्ट्री का फार्मूला में आपको कोशिश कर रहे हैं। संगीत पूरा ही था ना, मतलब आपने सुना होगा पूरा संगीत को। गुलाब जैसन खिलल बारू, भंवरा से मिलल बारू, करत दिलवा के करत दिलवा के कतल बारू, केकर मेहनत के फल बारू, लाली उठवा ललचावे, करत दिलवा इलू इलू। ये आपको एक पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको एक संगीत के माध्यम से इसका केमिस्टिक फार्मूला बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट बार संगीत गाने में थोड़ा सा ये होता ना कि क्या चीज गाए, आवाज ही नहीं बढ़ती। इसमें क्या होता है, फिर भी आई विल ट्राई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश भी किया आपके साथ है। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। केकरा में कास्टिक सोडा है, एम से है मेहनत में मेथेन है, कैसे कास्टिक सोडा फिर है, फल से फिटकरी है, बारू में क्या बुझा चूना है, लाली में लाल सिंदूर है, उठवा अम्लराज है, ललचावे में लाल सिंदूर फिर से है, और करता कास्टिक सोडा है, दिलवा में बताया गया था, इलू इलू मतलब इत्रियम है। ठीक, ये आपका रासायनिक केमिस्ट्री सूत्र है। अभी और आपको बता दे रहे हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, ये केमिस्ट्री सॉन्ग का पार्ट टू है। एक सॉन्ग तो मैंने लिख दिया था ना, गुलाब जैसन खिलल बारू। तो एक संग ये हो गया था, एक केमिस्ट्री सूत्र और है। मैं आज तीन फार्मूले के हिसाब से, तीन सॉन्ग के अकॉर्डिंग मैं आज आपको केमिस्ट्री का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, देखो पहले समझिए। आपने सैड सॉन्ग सुना होगा, मैंने कितनी बार कहा ना। देखो एक चीज याद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो भगा भगा देखेंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। कोई बच्चे ऐसे होते हैं वीडियो स्किप कर देते हैं। तो स्किप करने से क्या होता है कि जो टॉपिक बोली जाती है ना, वो टॉपिक समझ में नहीं आती है। तो इसमें स्किप नहीं करना चाहिए। इसमें ये होता है कि हमको उसको देख देख कर समझना चाहिए कि बात क्या बोला जा रहा है, क्या चीज है उस टॉपिक, वो समझ कर बोला जाता है। तो आपने केमिस्ट्री सॉन्ग अगला है, भटकना भी जरूरी था। बड़ा फतेह अली खान जो संगीत जो भी गीत गाए होंगे, बड़ा अच्छा गाना उनका था। संगीत उनका भी देखा जाए बड़े अच्छे सॉन्ग थे। तो आज ये संगीत पे है, देख लीजिएगा। तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। आपने संगीत सुना होगा, संगीत बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा था, बहुत फेमस सॉन्ग था ये। हमने भी, मुझे भी बहुत पसंद है सॉन्ग ये। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, लेकिन हम ये कह सकते ये कुछ हद तक मुझे पसंद था ये सॉन्ग। तो अब इस सॉन्ग के माध्यम से आप लोग याद कर देखिए, तेरे तुतिया है मतलब ये फार्मूला हो गया, दिल के दरिक्त लवड़ है, फुटकरी दिया गया था, के से कैल्शियम है, निकाले निकेल है, हमसे हफनियम है, कहाँ से काफर है, भटके भारी जल है, कहाँ से भी कपूर है, पहुंचे पायराइट है, मगर मार्ग गैस है, भटके भारी हाइड्रोजन है, तो तांबा है,
याद या से याद यूरिया, आया अमोनिया है, भटकना भारी कण है, भी है भारी गैस है, जरूरी है जिंकाइट है, और था है थॉमसन है। समझ में आ रहा होगा ना? इस संगीत के माध्यम से हम आपको ये चीज ऐड कर दे रहे हैं ताकि आप कभी ये चीज भूले ना। ताकि इस संगीत के माध्यम से कभी इसको आप भूले ना और आपको याद हो जाए। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा। केमिस्ट्री है, जिसे समझ ना आए तो बात की बात लर्न करना पड़ता, सीखना पड़ता, देखना पड़ता है। तो इसको देख लीजिएगा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मैं इसको रिमूव कर दे रहे हैं, फिर आगे अगला जो है बताएंगे पार्ट थर्ड में। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। ये पार्ट टू भी हो गया आपका। इस तरह संगीत के माध्यम से फार्मूला भी हो कंप्लीट कर दिया जा रहा है। देखिए, ये केमिस्ट्री सॉन्ग थर्ड में आपको आ जा रहा है। थर्ड का सॉन्ग क्या है? रात में तू आई नहीं। मतलब आपने सुना होगा, एक भोजपुरी सॉन्ग चल रहा था, क्योंकि आजकल शादी शादी के या बारात का माहौल चल रहा है इनकी शादियों का। तो अक्सर मैं देखिए बहुत महसूस किया हूँ कि जितनी बारात होती है मिनिमम लोग भोजपुरी ही संगीत सुनते हैं। और भोजपुरी सारी पल्ले नहीं पड़ती, बहरहाल बात की बात है, लेकिन सबकी डिमांड अलग अलग होती है, इसलिए जो ऑपरेटर होता है वो मेंटलिटी हो जाता है। क्यों पता है? कोई जैसे, इसलिए डीजे जो क्या होता है पूरा संगीत बज ही नहीं पाता है। उसकी फरमाइश अलग रहती है, नहीं भी ये बजना चाहिए, भैया नागिन डांस बजना चाहिए, भैया लुंगी डांस, मतलब सबकी फरमाइश अलग अलग होती है। तो भोजपुरी सॉन्ग पे ये अभी तक आपने भोजपुरी भी सुना था, बताया था। तो ये भोजपुरी सॉन्ग्स पे ही ये वाला है। देखो सॉन्ग क्या है? रात में तू आई नहीं। देखो, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, था ना गाना? झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। मतलब काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ऐसे गाना था ना। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, मतलब कसम खाई थी झूठी, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, मतलब रात भी खेत में काटा लेकिन तू आई नहीं। तो यहाँ देखिए, झूठी में झूठा सोना है, एजीसीएल है, और खाई खरिया है, और थी से इसको देख लीजिएगा, एरो मार दे रहे हैं, इसको यहीं से समझ लीजिएगा। इस संगीत के माध्यम से अब ये को आपको याद हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ सबके। देखो, झूठी झूठा सोना एजीसीएल है, खाइज खरिया जैसे थोरियम है, कशम कपूर है, जो जिप्सा है, जिप्सम है, निभाई निकेल है, नहीं नाइट्रस ऑक्साइड है, काटी कॉपर है, रात डस्ट है, मैंने मिथेन है, खेतो खरिया है, फिर वही है, में मिथेन है, तुतिया है, फिर आई है, मामोनिया है, नाइस है, नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब उसी को बार बार मैं रिपीट से लेके आऊं कि जो सॉन्ग बैठे मैच किए उस अकॉर्डिंग आपको संगीत के माध्यम से मैच किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो फिर देखिए, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। हाँ, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। तो ये भोजपुरी सॉन्ग से आपका एक केमिस्ट्री की जो वो है फार्मूले आपको मैं बता दी। बाकी जो शेष बचे हुए हैं अगला जब भी अपलोड करेंगे तो वो भी अपलोड हो जाएगा, इसको भी तैयार कर सकते हैं आप लोग, ज्यादा टफ नहीं है। गीत तो याद होगा, चाहे ये ना याद हो तो बात की बात है।
तो गीत के माध्यम से इसको तैयार कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो रिक्वेस्ट यही है कि जितने भाई बहन हमारे जो यार दोस्त देख रहे हैं, और जिन बच्चों को मतलब ये नीडेड जरूरत है वीडियो पढ़ने की, तो उनके पास सेंड कर दे, ताकि वो उनके जब सेंड हो जाएगा वो सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगा उनके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सपोर्ट करें। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते भी अच्छी बात। हमारा काम क्या है कि आप लोग को रास्ता दिखाना, बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज बनाना, आपको परसेंटेज बने किस प्रकार बोर्ड में पास होंगे हम लोग, ये उम्मीद से हम आपको टाइम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बच्चों के मोटिवेट एक शायरी थी, हम आपको बता दे रहे हैं शायरी क्या है। देखो शायरी ये है, यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लोग कहते हैं हमारी किस्मतें बेकार है, तो उनके लिए नहीं है। आप ध्यान सुने मेरी बात को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। मतलब लफ्ज भारी हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझो फिर से। यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। और सही बात है ना कि आप लोग भी कर सकते हैं। टाइम बहुत कम नहीं है, अभी 90 दिन मान लेते शेष है, और ठंड के मौसम भी आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहे, और आपको हम बारी बारी से आपको पूरा वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हर एक चीज आपको टाइम टाइम मिल जाएगा, आप वहां से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी अपना जो अगला अगला वीडियो जो होगा तो आपको जल्द ही मतलब आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू आप लोगों को।